यस गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था 3 चल रहा था, हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आ गए हैं पेज नंबर 20 पर। तो पेज नंबर 20 पे हेडिंग दिया है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो देखिए हमारे पास जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है रैम और रोम, जो हम पढ़ा चुके हैं, दोनों कंप्यूटर में ही लगी रहती है। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, तो इसमें हमारी हार्ड डिस्क आ जाती है, पेन ड्राइव आ जाती है, फ्लोपी वगैरह आ जाती है, सीडी वगैरह आ जाती है। तो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी यूज होती है वो हमारी पेन ड्राइव है और हमारी हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क दो तरह की आ गई है आज के समय में, एक्सटर्नल भी और एक इंटरनल। इंटरनल जो हमारे कंप्यूटर में अंदर सीपीयू में फिट रहती है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की। द सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट हैज़ मैनी डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम। द डाटा और सेट इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन इज द स्टोर परमानेंटली ऑन दीज डिवाइस। तो जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस कंप्यूटर में अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ही हमारी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है वो भी एक दूसरे के साथ अटैच रहती है, जिसमें हम परमानेंटली कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शन सेव कर सकते हैं। वो जब तक डिलीट नहीं होता तब तक हम उसे डिलीट नहीं करते हैं। तो दीज डिवाइस आर आल्सो यूज टू डाटा ट्रांसफॉरेशंस। तो इसका यूज हम डाटा ट्रांसफॉरेशंस में भी कर लेते हैं। दीज डिवाइस कैन कनेक्टेड इनसाइड द और आउटसाइड द सीपीयू। तो इस प्रकार के जो डिवाइसेज होते हैं, जैसे इसमें वो सीपीयू में अंदर भी कनेक्ट हो जाते हैं और बाहर से भी, एक्सटर्नल भी इसको आप यूज कर सकते हो। द डिवाइस आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क डिवाइस। तो ये जनरली डिस्क डिवाइस होते हैं। द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ डिस्क डिवाइस आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, कंपैक्ट डिस्क। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इन डिवाइसेस के बारे में, नीचे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला दिया है हमारे पास हार्ड डिस्क। इट इज कंटेन स्पिनिंग मैग्नेटिक प्लेट। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा 40 गीगाबाइट्स और मोर। तो ये क्या है, सिंपल मैग्नेटिक प्लेट से जुड़ा हुआ एक डिस्क होता है जो बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करता है। 40 गीगाबाइट्स, इससे भी ज़्यादा डाटा स्टोर कर लेता है, जीबी गीगाबाइट्स, ठीक है, 40 जीबी से भी ज़्यादा। बट इज स्लोअर एक्सेस देन द रैम। लेकिन ये रैम से थोड़ा स्लो होता है। दे डोंट लूज द स्टोर डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर का आपने बंद किया, रैम क्या करती है, डाटा को लॉस कर देती है, लेकिन हार्ड डिस्क में डाटा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सेव रहता है। उसके बाद दिया है फ्लॉपी डिस्क। आज के समय में इसका यूज बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। इट इज स्टोर 1.44 MB। तो 1.44 MB तक डाटा ये स्टोर करता था। ए फ्लॉपी डिस्क इज ए डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट कंपोज ऑफ रनिंग थिंग फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक प्लेट एनक्लोज द स्क्वायर। तो जैसे कि नीचे दिखाया भी गया है फ्लॉपी डिस्क के बारे में, तो ये दिया था इस तरह। तो रेट ऑफ ट्रांसफर डाटा फ्रॉम 20 to 50 KB पर सेकेंड। तो ये 250 से 500 तक KB पर सेकेंड से डाटा ट्रांसफर करता था। आज के समय में इसका यूज़ नहीं होता है। इसमें दो डिवाइस थे, एक था मिनी फ्लॉपी 5.25 डायमीटर की, एक थी हमारी माइक्रो फ्लॉपी। तो आज के समय में इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट दिया है CD रोम। वैसे तो CD का भी कोई यूज़ नहीं करता है आज के समय में। CD रोम, इट इज रीड डाटा स्टोर कंपैक्ट डिस्क। जैसे CD DVD होती थी आपकी। द डाटा इज स्टोर इन द डिस्क सरफेस एंड ऑप्टिकल लेजर बीम इज यूज टू रीड द डाटा। ऑप्टिकल लेजर बीम के थ्रू इससे डाटा को रीड किया जाता था। तो सबसे पहले बात करें CDR की, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली। द डिस्क स्टोरेज अबाउट 700 मेगाबाइट्स पर डिस्क। यू कैन ओनली राइट वंस दिस डिस्क इज कैन नॉट बी रेज और ओवरराइट अगेन। तो इसमें क्या कर सकते हैं, केवल हम एक बार डाटा फीड कर सकते थे, दोबारा इसमें फीड नहीं कर सकते थे, ना इसको डिलीट कर सकते थे। उसके बाद आई हमारे CDRW कंपैक्ट डिस्क रीड राइट। दिस डिस्क स्टोर अबाउट द 650 मेगाबाइट्स पर डिस्क। यू कैन रीड राइट एंड री राइट ऑन डिस्क। इस डिस्क में आप दोबारा से भी डाटा फीड कर सकते थे और डिलीट भी कर सकते थे। उसके बाद आई हमारी DVD डिजिटल डिस्क रीड राइट। द डिस्क स्टोर अबाउट 650 मेगाबाइट्स पर डिस्क। ए DVD इज रीड बाय DVD ड्राइवर। तो इसको रीड किया जाता है DVD ड्राइवर के थ्रू। ए DVD ड्राइवर कैन रीड ऑल टाइप्स ऑफ CDRs एंड CRWs। तो DVD ड्राइवर क्या करता है, CDRs और CDRW को रीड कर लेता था। तो आज के समय में इसका कोई यूज़ नहीं होता। एक चीज़ इसने नहीं दी है वो है हमारी पेन ड्राइव।
आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होती है क्या, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है हमारा, जो सबसे ज़्यादा यूज हमारी होती थी। तो बात करें आगे नेक्स्ट की, क्या दिया है, डाटा कंसेप्ट। डाटा कंसेप्ट, द स्मॉलर एलिमेंट्स ऑफ डाटा इज कॉल्ड बिट। तो डाटा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट। सबसे छोटी होती है बिट। और क्या दिया आगे, और बाइट बाइनरी डिजिट, इट कैन हैव ए वैल्यू ऑफ आइदर 0 और 1। बाइनरी डिजिट में क्या होता है, बाइनरी जो होती है, बाइनरी में हमारा दो तरह से डाटा सेव होता है, बाइनरी 0 और एंड 1। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन, ठीक है, सॉरी ऑन, ऑफ और ऑन। तो बाइनरी में दो तरह के डाटा स्टोर होते हैं, 0 और 1। ए बाइट इज ग्रुप ऑफ 8 बिट। तो 1 बाइट इक्वल्स टू कितने को होता है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, ठीक है भाई। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा। तो ये हमें देता है एक कैरेक्टर, जैसे कि हम देखिए अदर्स थिंग्स हमारी होती है उनको हम मापते हैं, जैसे हमारा लिक्विड होता है उसको हम केजी उसमें मापते हैं, लीटर में मापते हैं, लीटर मेजरमेंट जो करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, केजी में होता है हमारा जो सॉलिड होते हैं 1 kg 2 kg। तो ऐसे ही डाटा को भी हम नापते हैं, कंप्यूटर में जो डाटा हमारा स्टोर होता है उसको भी नापा जाता है, उसको हम नापते हैं बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ठीक है, इस तरह से हम उसको नापते हैं। तो आगे क्या दिया है भाई, आगे दिया है द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूजुअली एक्सप्रेस स्ट्रम ऑफ बाइट्स। तो कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होता है, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो आपकी, चाहे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो, सबको मेजरमेंट इस तरह ही करेगा जैसे कि इसमें दिया है। दे आर यूज वेरियस आर्गुमेंट ऑफ बिट्स फ्रॉम द बाइट्स रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ 0 to 9 and the alphabet letters A to Z and many other special characters. In computer terminology, kilo is not meant 1000, no, but represent 1025 positions. Therefore, the memory size of 250K has the 250 storage position is। तो नीचे देखिए बराबर में, इसे छोड़िए आप, एक टेबल दिया है, ब्रेन बूस्टर लिखा हुआ है, वहाँ पर दिया है 1 बाइट, इधर दी हुई है राइट हैंड साइड में, इसको देख लेंगे हम। 1 बाइट इक्वल टू क्या दिया है इसने, 8 बिट। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स, 1 MB मेगाबाइट्स जिसको बोलते हैं, 1020 KB। तो इस तरह ये लिस्ट दी है, इस तरह आपका डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट पेज हम टर्न करेंगे, स्टोरेज टू बाइनरी डाटा। बाइनरी में भी डाटा स्टोरेज होता है, हिस्टोरिकली ऑफ डाटा स्टोरेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर, आगे इसमें कुछ दिया है, इसको समझने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्टोरेज बाइनरी इसको छोड़िए, नीचे देखिए, हॉरिजॉन्टली ऑफ द डाटा स्टोरेज। कैरेक्टर, इट इज ए लेटर्स। कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है, हमारे लेटर्स आ जाते हैं, डिजिट और स्पेशल सिंबल आ जाते हैं, दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा, जिसके थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0 to 9 है, A to Z है, स्पेशल कैरेक्टर हमारे एंड एट द रेट, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स में आते हैं। डाटा स्ट्रम टू फील्ड सेट ऑफ कैरेक्टर यूज टुगेदर रिप्रेजेंट एंड द अल्फाबेटिक क्वांटिटी ऑफ डाटा, बुक कोड, नेम, कॉस्ट, प्राइस, etc। तो डाटा बन जाता है, इन कैरेक्टर से ही हमारा डाटा बनता है। रिकॉर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स अबाउट द सिंगल सब्जेक्ट, इजी ए पैरेलल रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, सिंपल प्रोडक्ट्स एंड इन्वेंट्री etc। तो रिकॉर्ड्स बनता है हमारे डाटा से, और रिकॉर्ड से बनती है हमारी क्या, आगे दिया है, फाइल, और सारी फाइल मिलके क्या बन जाती है, हमारी डाटा बेस बन जाती है। तो चलिए इसको समझाते हैं एक फिगर के थ्रू, बोर्ड पर ध्यान से देखना बस, कुछ नहीं इसमें। देखिए हमारे कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है, उसको कंप्यूटर मापता है बिट में, केबी में, एमबी में, जीबी में। तो बनता कैसे है, सबसे पहले इसमें दिया है पेज नंबर 23 पर, सबसे पहले आता है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर में आपका 0 to 9, A to Z, या फिर आपका एट द रेट, एंड इस तरह के कुछ सिंबल्स आ सकते हैं, ये हमारा कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, डाटा आइटम फील्ड्स, इनके इससे बनता है जाके नीचे डाटा, क्या बनेगा, डाटा। अगर इन सबको एक जगह मिला दिया जाए, इन सब से कुछ लिखा जाए, डाटा बनेगा।
उस डाटा से फिर क्या बनेगा हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से क्या बन जाता है हमारा फाइल। मैं देखना चाहता हूँ वीडियो में नीचे तक दिखा दे रहे हैं। जब हम रिकॉर्ड बनाएंगे तो फाइल बनाएंगे ना। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप MS पेंट में कोई भी ड्राइंग करते हो नहीं, अलग अलग शेप बनाते हो। तो शेप आप बनाते हैं कैरेक्टर्स में, बहुत सारी शेप बनाई आपने, फिर डाटा उसमें कलर किया तो एक डाटा बन गया, फिर वो रिकॉर्ड हो गया। फिर उसको अपने फाइल को क्या किया, सेव कर दिया कंप्यूटर में सेव किया तो कंप्यूटर बताएगा आपको कि फाइल इतनी बड़ी है। ऐसे हम रिटर्न भी कोई फाइल बनाते हैं या फिर कोई म्यूजिक हम उसमें डाल देते हैं, कोई सॉन्ग डाल देते हैं, कोई वीडियो डाल देते हैं, वो सब क्या होता है हमारा, वो हमारा डाटा हो सकता है। तो डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है आपका, चाहे वो पिक्चर्स या फिर हम बहुत सारी फोटोज डाल देते हैं तो वो भी हमारा डाटा होता है। तो इन सबसे मिलके क्या बनता है, फिर लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ डाटाबेस। तो ऐसे हमारा कंप्यूटर ये वर्क करता है। क्या करता है कंप्यूटर, ऐसे हमारा वर्क करता है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अंडरस्टैंड? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। इस चैप्टर में हमने आपको बताया कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर में भाई देखो 3 यूनिट हमारी लगी रहती है जो कॉमन है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा यूज होती है। वो है आपकी इनपुट यूनिट जिसमें हम डाटा डालते हैं, एक होती है हमारी प्रोसेसिंग जिसमें डाटा प्रोसेस होता है, और फिर होती है हमारी आउटपुट जहाँ पर हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है हमारी मेमोरी यूनिट, यानी कि MU। डाटा उसी में तो हमारा स्टोर होता है। जब हमारे दिमाग में कुछ चीज़ होगी तभी तो हम याद रख पाएंगे, अगर नहीं होगी तो भूल जाएंगे। तो आप बहुत सारे काम कंप्यूटर में करते हो तो कंप्यूटर में उस फाइल को सेव करते हो, कंप्यूटर इस तरह उसको रिकॉर्ड को बनाता है, उसको डाटा बेस कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चैप्टर आपका हो गया ये फिनिश, इसकी PDF आपके पास पहुँच जाएगी। और इस चैप्टर के फिनिश होने के साथ साथ आपका जो सिलेबस है वो भी आपका फिनिश हो चुका है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो इसमें मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।